ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। तो हम लोग हरे माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा सभी लोग को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग ले रहे हैं श्लोक संख्या 28। तो अभी तक हम लोग जो है इस अध्याय में इस पर्टिकुलर इस खंड में जो है भगवान यज्ञों के बारे में बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं यज्ञों के बारे में? आप बताइए क्यों बता रहे हैं यज्ञों के बारे में? यज्ञों से क्या होता है? क्योंकि यज्ञ से ट्रांसेंडेंटल जो नॉलेज है वो प्राप्त करने के लिए Yes, दिव्य ज्ञान जो करेक्ट, हम बिल्कुल सही। क्योंकि ये दिव्य ज्ञान चैप्टर है इसका नाम। और सबसे पहले हमने देखा था कि भगवान की पोजीशन के बारे में कि भगवान कितने दिव्य हैं। जो दिव्य होता है वो ही तो दिव्य चीजें देगा, करेक्ट। उनकी पोजीशन इतनी दिव्य है और उनके जो शिष्य हैं वो कितने दिव्य हैं। सूर्य देवता उनके शिष्य हैं, वो कितने दिव्य हैं। तो वो हमने जाना। उसके बाद क्या होता है कि ये जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है उन लोगों के साथ क्या होता है। तो हमें ये दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो हमने वो सीखा। अब ये दिव्य ज्ञान आएगा कहाँ से? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यज्ञ करना पड़ेगा। और अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके के यज्ञों से इस दिव्य ज्ञान को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। आत्म साक्षात्कार उनको होता है। और सबसे बड़ा आत्म साक्षात्कार क्या है? भगवान कृष्ण का जो है तो क्या होना? भक्त होना। भगवान कृष्ण को जानना, उनकी पोजीशन को जानना, वो सबसे बड़ा दिव्य ज्ञान है। और उसको हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए हमारे शिला प्रभुपाद के अकॉर्डिंग जो उन्होंने हमको बताया है। तो 28 में हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज है कौन वॉलंटियर करेगा? एक मिनट में देखती हूँ। रजनी माता जी हैं, ठीक है। रजनी माता जी वॉलंटियर करेंगी। तो पहले मैं श्लोक पढ़ूंगी, ट्रांसलेशन, उसके बाद आप तात्पर्य पढ़िएगा। अध्याय 4 श्लोक संख्या 28। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याययज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रतः। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान? कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो ये हो गए हमारे कितने यज्ञ? 4। ठीक है। और इससे पहले के श्लोकों में हमने कितने यज्ञ जाने थे? कोई बात नहीं। तो ये होमवर्क ले लीजिए, ठीक है। 24 श्लोका से लेके 27 10 टोटल कितने हो गए? 10 थे वहाँ, और उससे पहले थे 4 और, तो 14, और अभी 4 और हो गए तो 16। तो फिर भी मैं आपको एक देती हूँ। आप लोग ध्यान से 24 श्लोक से लेके 27 तक पढ़ के बताइएगा कि टोटल कितने यज्ञों का वर्णन अभी तक भगवान ने कर दिया है। इस श्लोक से हम 4 यज्ञों का वर्णन सुनेंगे। तो पहले कितने हुए और आज हम 4 करेंगे, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो आप लोग 2 दिन में बता दीजिएगा। अभी बता सकते हैं एंड में तो बता दीजिएगा, नहीं तो कल भी सत्र हमारा है, कल बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, यस माता जी, आप रजनी माता जी बोल पढ़िए तात्पर्य।
इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय या विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान हैं। ये सब दान, कर्म, द्रव्य में यज्ञ हैं। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चांद्रायण तथा चातुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चातुर्मास्य व्रत रखने वाला वर्ष में 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता, ना ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है और ना दिन में 2 बार खाता है, ना निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं तथा पतंजलि पद्धति ब्रह्म में तदाकार होने के लिए अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र का सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो अब आप मुझे बताइए यज्ञ क्या है? व्हाट इज यज्ञ? इतने दिनों से हम यज्ञ यज्ञ पढ़ रहे हैं, यज्ञ है क्या? सोच के बताइएगा, ठीक है? कोई बात नहीं है। तो चलिए, तो सबसे पहले यज्ञ है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना, सुमन माता जी ने बताया ये यज्ञ कहलाता है। पर ये कौन जानते हैं? ये वो जानते हैं जो कृष्ण भावनामृत में आ जाते हैं। सुमन माता जी की तरह जो प्रीचिंग करते हैं उनको पता है कि कृष्ण भगवान को जो है खुश करना यज्ञ कहा जाता है। पर नॉर्मल भाषा में नॉर्मल लोगों के लिए, ये भगवद गीता पढ़ रहे हैं, हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके के यज्ञ इसमें चल रहे हैं, तो उनकी भाषा में यज्ञ क्या होगा, या हम साधारण भाषा में इसको समझें तो यज्ञ क्या होगा, ठीक है? तो फिर सोच के मंथन करके मुझे बताना, ठीक है? 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ध्यान से अगर आप इसी श्लोक को ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक माता है? जी, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना हाँ और ठीक है, उसको लास्ट में भगवान में पूछेंगे, लगाना, ये भी यज्ञ। लास्ट में पूछेंगे, ठीक है? अभी हम इसको विराम करते हैं, प्रश्न को लास्ट में आप लोग सोच के बताइएगा पढ़ने के बाद, ठीक है? तो सबसे पहले, बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का जो है क्या करते हैं, यजन करते हैं। और भारत में धनाढ्य व्यापारी का राजवंशी अनेक प्रकार के धार्मिक संस्थाएं खोल देते हैं। तो ये किसकी बात हो रही है? नंबर 1 नंबर जो है यज्ञ की बात हो रही है। कौन सा यज्ञ है? द्रव्य यज्ञ। द्रव्य कैसा होता है? द्रव्य होता है तरल। इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। द्रव्य होता है तरल, और तरल चीज की क्या गुण क्या होता है? तरल चीज का गुण क्या होता है? बहना। बहना मतलब एक स्थान से दूसरे जगह जाना, ठीक है? तो द्रव्य यज्ञ वो कहलाता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाए। समझ में आया? तो अब इसमें कैसे मान लीजिए, जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाए, वो द्रव्य यज्ञ कहलाएगा। तरलता से सरलता से दूसरे के पास जा सके, जैसे आपके पास द्रव्य यज्ञ द्रव्य है। द्रव्य मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपके पास पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से है, और जब किसी व्यक्ति के पास उस चीज की कमी है तो आप उसको निस्वार्थ रूप से उसको दे दें, उसको बोला जाता है कि हमने उसको दान किया। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को कोई चीज दी, हमारे पास ज्यादा थी तो हमने उसको दे दी और उसके बाद फिर उसको अधिकार देते रहे,
हमने तुमको दिया था ना, हमने तुमको दिया था ना, हमने ऐसा किया था ना, तो वो नहीं होता, वो यज्ञ नहीं कहलाता। अगर आपके पास भगवान ने इतना दिया है कि आप दूसरों को उसकी सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिनके पास उस चीज का अभाव है, कोई भी चीज हो सकती है, वो चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो कोई अनाथ आश्रय हो, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, वो ही यज्ञ कहलाएगा, द्रव्य यज्ञ। ठीक है, तो इसमें सब चीजें आ जाती हैं। जैसे शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया कि बहुत बहुत से लोग जो है धार्मिक संस्थाएं खोल देते हैं। जैसे कुछ लोग जो है मंदिर में या धर्मशाला में पंखे लगवाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, पंखों की पंखुड़ियों पे अपना नाम लगवा देते हैं। जितनी बार पंखा घूमेगा उतनी बार आपका ही नाम उसमें घूमेगा। तो ये यज्ञ नहीं है। यज्ञ करने का मतलब होता है कि हमको जो है त्याग की भावना से हमने उसको दान में दिया है, या हमने उसको प्रदान किया है जिसको आवश्यकता है। ऐसे करके लोग जो है भोजन का देते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद ने जब देखा मायापुर में कि बहुत सारे लोग जो है भूखे हैं, और तो उन्होंने वहीं पे बोल दिया कि यहाँ से जो है 8 किलोमीटर की रेंज में कोई भी बालक, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। तो इसको कहते हैं यज्ञ, कि हाँ रोज हम उसको कुकिंग करेंगे और कोई भी भूखा ना रहे। तो इस तरीके से जो लोग दान करते हैं, यज्ञ, वो यज्ञ संपन्न होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा यहाँ पे। अः इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बहुत अच्छा बताती हूँ। एक जो है सबका एग्जाम्पल तो नहीं दूंगी, पर यहाँ पे रंती देव के बारे में आता है। रंती देव जो है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 21वें अध्याय में उनके बारे में आएगा। हम जब पढ़ेंगे तब, पहले इसमें मैंने लिखा हुआ है। उनको क्या होता है कि 48 दिनों तक उन राजा होते हैं वो, पर उनको जो है कुछ भी भोजन नहीं मिल पाता है और जल भी नहीं मिल पाता, खाने पीने के लिए उनको कुछ भी नहीं मिल पाता है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो जो है 48 डेज के बाद उनको आता है जो है भोजन, उनके पास जो है प्रसाद आता है और जल भी आता है। तो वो लेते हैं और अपने पूरे परिवार के साथ बहुत जो है भगवान का जो है धन्यवाद करते हुए उसको ग्रहण करने जाते हैं। जैसे ही वो ग्रहण करने बैठते हैं, तब तक क्या आ जाता है, एक ब्राह्मण आ जाता है। ब्राह्मण आ जाता है, वो कहते हैं भिक्षाम देही। वो तुरंत वहां से उठते हैं बड़े खुशी मन से, और उनको जो है वो भोजन में से एक भाग दे देते हैं कि आप ही ले लीजिए। और उसको वो चले जाते हैं खुश करके, और उसके बाद फिर वो बैठते हैं। फिर वो बैठते, जैसे वो प्रसाद लेने के लिए बैठते हैं और जैसे अपने परिवार के साथ, एक निवाला जाता भी नहीं है तब तक कौन आ जाते हैं, तब तक उनके पास शूद्र आ जाता है। शूद्र आ जाता है, वो कहते हैं कि महाराज कुछ दे दीजिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है। तो फिर वो अपने उसी भोजन में से एक भाग और निकालते हैं और उस शूद्र को देके उसको खुश करके वहां से विदा कर देते हैं। फिर वो बैठते हैं आराम से। अब धीरे धीरे पोर्शन खत्म होता जा रहा है ना, धीरे धीरे उस भाग कम होता जा रहा है उस भोजन का। और उसके बाद फिर वो बैठते हैं अपने परिवार के साथ, और उसके बाद फिर वो जैसे ही ग्रहण करने लगते हैं, तब तक वहां पे कुत्तों से के साथ में एक व्यक्ति पहुंचता है जो उनकी सेवा करता था। अब उसको कुछ दिनों से खाना नहीं मिला, उनके कुत्ते भी भूखे थे। तो फिर महाराज के पास जाता है कि महाराज हम सब लोग जो है भूखे हैं। तो फिर उसमें से निकाल के महाराज जो है उनको दे देते हैं। और उसके बाद कुछ नहीं बचता, खत्म। उसके बाद क्या बचता है, सिर्फ पानी जो था उनका, थोड़ा सा पानी बचता है उनके पास। अब भोजन तो जो है खत्म हो जाता है। जिसने 48 डेज तक कुछ नहीं खाया था, उनके परिवार ने कुछ नहीं खाया था, तो उनको भी देके बेविदा कर देते हैं। उसके बाद जो वो पानी बचता है, जैसे उनके लिए कोई बात नहीं, कृष्ण की जैसी इच्छा, मैं पानी पी के ही रह लूंगा, अभी तक तो पानी भी नहीं था मेरे पास। तो वो पानी पीने जाते हैं, जैसे ही पानी पीने जाते हैं, तो क्या हो जाता है, चांडाल वहां पे उपस्थित हो जाता है। वो कहता है कि मुझे तो बहुत टाइम से जल भी नहीं मिला, अगर आप मुझे जल दे देंगे तो जो है मेरा जो है तृप्त हो जाऊंगा मैं। तो वो कहते हैं ठीक है, ये जल तुम ले लो, जैसी कृष्ण की इच्छा, जैसे भगवान की इच्छा। मुझे ये आप लोगों को देने के लिए ही प्रसाद आया था, मेरे लिए प्रसाद, और ये जल नहीं था। और जैसे ही उस चांडाल को जल दे देते हैं, वो वहां से तृप्त होके वहां से चला जाता है। तभी क्या होता है, सारे देवी देवता वहां पे उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि वो देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतनी बड़ी तपस्या, इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा दान ही हमने आज तक नहीं देखा। अब आप मुझे बताइए, आपको जो चाहिए हम आपको देंगे। तो ये आपकी परीक्षा चल रही थी, क्योंकि वो राजा थे ना, तो आपकी परीक्षा चल रही थी कि आप अपने जनता को, आप अपने जो है परिवार को, आपका परिवार तो कौन है, आपकी पूरे जो है प्रजा है, तो उसका पालन कैसे करते हैं जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है। तो आप उस पे जो है इस परीक्षा में बहुत उत्तीर्ण हुए हैं। तो आप बताइए आपको क्या चाहिए, सब कुछ आपको दिया जाएगा। तो वो कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कृष्ण जो भी मुझे देंगे वो मुझे स्वीकार होगा। मुझे तो बस कृष्ण भगवान के चरणों में रति चाहिए, तो इसीलिए बस आप मुझे वो दीजिए।
और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरीके से इसको कहते हैं क्या, द्रव्य यज्ञ। जो भी हमारे पास है दूसरों को देना, दूसरों को, अब हमारे पास तो होता है तो भी हम नहीं देते, उनके पास तो नहीं था फिर भी उन्होंने दे दिया, तो इस तरीके से हमें समझना चाहिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे त्याग की भावना से जो कर्म किए जाते हैं और कठिन, है ना, यहाँ पे ट्रांसलेशन में क्या लिखा है, कठोर व्रत, इजी नहीं है। यज्ञ का मतलब है कठोर व्रत करना, अपनी इंद्रियों को कठोरता से नियम का पालन करना। जैसे कि आप सब लोगों ने कल एकादशी का पालन किया, इजी था क्या? 48 डिग्री में गर्मी में निर्जला व्रत रहना कोई सरल कार्य है? नहीं है, ये कठोर है। जो कठोरता से पालन होता है वो ही तपस्या कहलाता है। जो इजी से हो जाए वो तपस्या नहीं है। तपस्या का मतलब ही है कठोर, कठिन। सुबह नहीं उठा जाता, उठ रहे हैं तो तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं हम। सेकंड आ गया हमारा जो है तप यज्ञ। तो तप यज्ञ के बारे में आप डिटेल में श्रीमद् भगवद गीता जी से 14, 15, 16, 17 सारे इन श्लोकों, इन अध्यायों में तप यज्ञ के बारे में बताया गया है। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर भी मैं बता देती हूँ कि 3 तरीके के तप यज्ञ होते हैं, वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या और मन की तपस्या। तो इसमें जो है इसके अंदर जो है एक छोटा सा एग्जाम्पल देके हम इसको रोक लेंगे। अब ये हमने जैसे एकादशी का व्रत किया तो ये भी वाणी की तपस्या थी, जिसके जिह्वा में पानी नहीं गया फिर भी वो जो है 64 राउंड्स कर रहा है, 34 राउंड्स कर रहा है, 50 राउंड्स कर रहा है। तो क्या कर रहे हैं, वाणी को कंटिन्यू भगवान के जो है चैंटिंग में लगा रहे हैं। तो ये वाणी की तपस्या हो गई। सबसे बढ़िया है भगवान के नाम का उच्चारण करना, सबसे अच्छी तपस्या कही जाती है। वाणी को भगवान के नाम में लगाना, शरीर को गर्मी सर्दी सब से छोड़ के और भगवान के लिए निराहार रह के, निर्जला रह के भगवान के लिए व्रत करना, है ना, शरीर की तपस्या। मन की तपस्या कि कोई भी प्रजल्पा नहीं करेंगे, किसी और चीज में हम ध्यान नहीं देंगे। तो देखा जाए कृष्ण भावनामृत में ऑटोमेटिकली हम सारी तपस्याओं को पूर्ण कर लेते हैं, ठीक है। फिर भी जो है यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। महाभारत में जो है आदि पर्व में एक उदाहरण आता है, अयोध धौम्य नाम के एक ऋषि होते हैं और उनका एक शिष्य होता है आरुणि। तो वो क्या करते हैं, वो उनको आज्ञा देते हैं ऋषि कि आप जाइए, गुरु उनके जो है आज्ञा देते हैं कि जाओ खेतों में जाके मेड़ बनाओ। मेड़ मतलब पानी खेत से बाहर ना निकल जाए। और वो जाते हैं और वहां पे मेड़ बनाने का प्रयास करते हैं, है ना। अब वो, तो वो मेड़ बनाने का जब प्रयास करते हैं तो वो बार बार टूट जाती है, बार बार बनाते हैं बार बार टूट जाती है। फिर वो क्या करते हैं कि कैसे करूं, तो बोले अरे एक काम करता हूँ, मैं इस मेड़ के स्थान पे ना खुद ही लेट जाता हूँ। लेट जाऊंगा ना तो क्या होगा, पानी बाहर ही नहीं जाएगा। तो वो वहां पे लेट जाते हैं और वो पानी जो पूरा जो उसमें खेत में भरा होता है वो रुक जाता है, उसे करके लेटे रहते हैं। गुरु जो होते हैं वो क्या होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं। वो इस चीज को देख लेते हैं, वो कहते हैं कि मेरी वाणी को जान के इसने जो है खुद ही लेट गया, मतलब अपने शरीर की तपस्या कर ली। तो ये हो गया एग्जाम्पल शरीर की तपस्या का। तो इस तरीके से जब वो पूरा करता है तो भगवान जो हमसे भगवत गीता में कह रहे हैं उसी को गुरु हमारे हमको बोलते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। इसको बोलते हैं तपस्या, तप करना। तो उनकी वाणी को सुन के अपने लिए शरीर से, मन से, वाणी से जो भी हम कार्य करते हैं, कठोर व्रत करते हैं, वो हमारा जो तप यज्ञ कहलाता है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने, और गुरु ने फिर उनको आशीर्वाद में क्या दिया, उन्होंने कहा कि मैं तुमसे इतना प्रसन्न हुआ हूं कि अब तुम्हें सारे जो शास्त्र हैं, गुरु के पास शिष्य क्यों आता है, ज्ञान लेने के लिए, जिसके बाद यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं दिव्य ज्ञान। तो गुरु क्या कहते हैं, तुम्हें स्वतः ही, अब तुम्हें कुछ भगवत गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुबह 6:30 6 o'clock आने की जरूरत नहीं है भगवत गीता क्लास में, तुम्हें ऑटोमेटिकली सारा ज्ञान आ जाएगा। तो ये ज्ञान जो है ना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरम, तो ये हम जो प्रार्थना करते हैं गुरु से, गुरु ऑटोमेटिकली ज्ञान प्रदान करते हैं। बस हमारे अंदर क्या होना चाहिए, तप यज्ञ करने की इच्छा होनी चाहिए। तो इस तरीके से वो सारा उनको ज्ञान मिल जाता है। वाणी की तपस्या, तो वाणी की तपस्या तो हमने अभी जान ही ली कि किस तरीके से हम भगवान का जप करते हैं, तो वो हमारी जो है वाणी की तपस्या हो गई। और भी जो है, और मन की तपस्या हो गई, है ना। उसके बाद जो है इसी तरीके से इसमें अगर हम देखें तो लक्ष्मण जी थे, बहुत सारे ऐसे हैं जो वाणी की तपस्या में आते हैं। शिव जी हैं, जो है शिव जी और दक्ष महाराज के बीच में विवाद होता है तो वो वहां से उठ के चले जाते हैं बिना कुछ बोले हुए। वो भी वाणी की तपस्या है कि अनुकूल परिस्थिति न हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वहां से अपनी वाणी की तपस्या को लेके वहां से जो है उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, बोलना कुछ नहीं चाहिए। शिव जी उसके बहुत अच्छे उदाहरण है, लक्ष्मण जी और सीता माता का बहुत अच्छा उदाहरण है।
उन्होंने क्या क्या बोला कि तुम यहाँ से इसलिए नहीं जाना चाहते, बहुत सी चीजें बोली लक्ष्मण जी को, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस चीज को कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया और अपना कार्य कर लिया। तो उसको बोलते हैं वाणी की तपस्या। तो भगवत गीता में हमें ऐसी चीजें सीखने को मिलती है कि हमें कैसे यज्ञ को संपन्न करना चाहिए। अब आ जाते हैं इसके बाद जो है, हाँ, अब ये हो गए हमारा, दो यज्ञ हो गए, ठीक है। कौन कौन सा यज्ञ हो गया, हमारा हो गया जो हमारा दिव्य यज्ञ हो गया, द्रव्य यज्ञ हो गया, उसके बाद हमारा जो है तपो यज्ञ हो गया। अब आ जाते हैं योग यज्ञ पे, है ना। तो शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया, तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं तथा पातंजलि पद्धति ब्रह्म में तदात्कार होने के लिए अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान क्या कहलाते हैं, योग यज्ञ कहलाते हैं, ठीक है। तो संयम करना, स्थिरता रखना, ये सारी चीजें जो होती हैं वो योग यज्ञ में कहलाती है। दूसरा एक योग यज्ञ का मतलब ये भी है कि जो योग, जो आपके अंदर योग्यता हो उसको भगवान कृष्ण में लगाना, योग यज्ञ कहलाएगा। जो भी आपके अंदर क्वालिटी है जिससे भी आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हम भगवान को न्यौछावर करना चाहते हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा, आपका योग यज्ञ कहलाएगा। आपको कुकिंग बहुत अच्छी लगती है, भगवान कृष्ण के लिए कुकिंग कीजिए। डेकोरेशन अच्छा लगता है, भगवान कृष्ण के लिए कीजिए। भजन गाना अच्छा लगता है, भगवान कृष्ण के लिए कीजिए। जो भी आप करते हैं वो सब भगवान के लिए अगर करेंगे तो वो भी आपका योग यज्ञ कहलाएगा। योगी लोग क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को, मन को, मतलब ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को तो लगाते हैं, है ना, पर वो क्या करते हैं, वो व्योम में रह के हर चीज करते हैं। और कृष्ण भावना में व्यक्ति क्या करता है, सारी इंद्रियों को, मन को, जो उसके अंदर योग्यता है उसके द्वारा भगवान में लगा देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा योग यज्ञ। अब इसको, इसके बाद दूसरा यज्ञ कौन सा आया, तीन यज्ञ हो गए। चौथा यज्ञ क्या है, स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ में क्या है, स्व अध्याय, मतलब स्व अध्ययन करना, स्वयं पाठ करना। जब हम शास्त्रों को स्वयं बैठ के डीपली उस पर कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ते हैं तो वो हमारा स्वाध्याय कहलाता है। तो भगवान, जो भगवत गीता में बताया गया, श्रीला प्रभुपाद ने जो पुस्तकें लिखी हैं वो उनका सेल्फ रियलाइजेशन है। वो कहते हैं, वो स्वयं भी, श्रीला प्रभुपाद ने जो लिखे हैं तात्पर्य, वो कहते हैं कि वो खुद भी बैठ के उन किताबों को पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि वो भगवान के द्वारा स्वयं उनको वो ज्ञान दिया गया है। और तब उन्होंने जो है, भगवान डिक्टेट डिक्टेट करते हैं और श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, तो वो कहते हैं कि फिर इन चीजों को तो हम भी पढ़ेंगे ना, है कि नहीं। तो वो खुद भी पढ़ देते हैं उन चीजों को, तो ये स्वाध्याय यज्ञ कहलाता है, ठीक है। अब इसके लिए हम जो है, एक माता जी जो है, अम, ये खोल लीजिए, 18 अध्याय का 70वां श्लोक, 18.70। और एक माता जी खोल लीजिए चतुर्थ इसी अध्याय का 33-34 श्लोक, 18.70 और 33-34 श्लोक इसी अध्याय का। जिसका खुल गया हो वो पढ़ेगा। हरे कृष्णा माता जी। हम्म 18.70। हम्म और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। अभी आया। तो हमको भगवान क्या देते रिजल्ट में, जब अगर हम ये ये भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो भी इसको, किसको, भगवत गीता को पढ़ता है, तो भगवान क्या देते हैं उसको, अर्चना माता जी, बुद्धि प्रदान करते हैं। हम्म, क्या प्रदान करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं। तो हम लोग बुद्धिहीन व्यक्ति हैं सब लोग। अगर हमको बुद्धि चाहिए तो क्या करना है, भगवत गीता को पढ़ना है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे हमको तो आता ही नहीं है, हम कैसे भगवत गीता पढ़ेंगे, नहीं, पढ़ना है। भगवान बोल रहे हैं, कमिट करते हैं भगवान भगवत गीता में, जो भी ऐसे पढ़ेगा समझेगा मैं उसको बुद्धि प्रदान करूंगा। तो दिव्य ज्ञान जो भगवान यहाँ पे हम लोग जिसके लिए ट्राई कर रहे हैं, दिव्य ज्ञान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यज्ञ करने के बाद अवश्य ही मिलेगा। तो इन सारे यज्ञों से वो अवश्य हमें मिलेगा। 4.33 और 34 कोई पढ़ना चाहेगा, इसका खुल गया है, जल्दी से पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा, किसका खुला है, इसी अध्याय का 33वां श्लोक का 34वां श्लोक का। यस माता जी। कोई और पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से
ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अनंतो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। और 34 श्लोक में है, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनती होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। ठीक है, तो हमें सार मिल गया इसका कि जो भी हम ये यज्ञ करते हैं तो हमें किसके पास जाना है? गुरु के पास जाना है। क्यों बोला है? क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं इस चीज को बोलते हैं कि हमें क्या जाना। हमने जैसे पहले भी आपसे पूछा था कि जो भी हम भगवान के लिए करते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान प्रसन्न हुए कि नहीं हुए? साक्षात भगवान स्वयं जो है गुरु के रूप में जो है वहां पे सामने उपस्थित रहते हैं, इसीलिए हम जो है उनके द्वारा हमें सारा दिव्य ज्ञान मिल जाता है। तो ये यहाँ पे हमने इसको किया। उसके बाद लास्ट की लाइन में क्या बोल रहे हैं? यतयाः संशित व्रता, जो इस 4 प्रकार के यज्ञों का आचरण करता है वो वास्तव में भगवान कृष्ण के चरणों के जो है की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होता है। एक्चुअल में यही है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारा यज्ञ है वो साधु शास्त्र और गुरु के द्वारा प्रदत्त होना चाहिए, तो वो यज्ञ हमारा पूर्ण कहलाता है। ठीक है, तो और गुरु और साधु शास्त्र क्या कहते हैं? तो वो यही कहते हैं कि हमको जो है कृष्ण भावनामृत में आना चाहिए, है ना। तो एक जो है यस, तो ये जो है प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही हमको प्राप्त हो पाता है, जैसे कि भगवत गीता में भगवान भी इस चीज को कंफर्म करते हैं। तो बहुत से लोग होते हैं जो उपनिषद पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, इसी के साथ मैं फिर विराम करूंगी यहाँ पे इस चीज को। तो हमने जान लिया 4 प्रकार के यज्ञ हैं, और आपको मैंने कुछ वो भी दिया, होमवर्क भी दिया है ना कि 2 चीजों आप ध्यान से मुझे बताइएगा। तो यज्ञ को तो पता चल गया आपको, जो कठिन तपस्या से जो किया जाता है वो यज्ञ कहलाता है, ठीक है। एक प्रश्न आपके लिए है, वो आप मुझे कल बताइएगा। तो ये चारों प्रकार के यज्ञ हम लोग अपने जीवन में करते हैं कि नहीं करते, इसको चेक करना चाहिए कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो है यहाँ पे, एक व्यक्ति से एक व्यक्ति जो है बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ता है, ये जो हमारे जो है उपनिषद है सब पढ़ लेता है, वेद पुराण उपनिषद सब पढ़ लेता है, और दूसरे व्यक्ति से बोलता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो, है ना। तो उससे कहता है कि आप मुझसे कोई भी श्लोक पूछ लो, मुझे ना सारे श्लोक याद है, कोई भी उपनिषद से कहीं से भी कुछ भी पूछ लो, सब कुछ याद है। तो व्यक्ति उससे कहता है कि अच्छा, तुम्हें हरे कृष्णा मंत्र पता है? ये तो वो तो नहीं पता। तो बोले क्यों? कली संतरण उपनिषद नहीं पढ़ा तुमने? कली संतरण उपनिषद में ही आता है कि हमको क्या करना चाहिए, कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तो सारे वेदों का, सारे उपनिषदों का सार क्या है? भगवान कृष्ण के नाम का जप करना इस कली काल में। तो हमको कोई भी श्लोका रटने की आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का जप करना चाहिए। सबसे बड़ा हमारा जो है यज्ञ जो है, संकीर्तन यज्ञ जो है कहलाता है। क्यों? क्योंकि इससे हम भगवान कृष्ण से जुड़ सकते हैं। कोई भी चीज आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, अगर उसको अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? उसने सारे वेद शास्त्रों को पढ़ लिया, सब कुछ जान लिया, अब उसके बाद क्या हुआ? डेली तो जपा कर ही नहीं रहा है। तो ऐसे हमने कई लोगों को देखा है, जो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, पर वो डेली अपने जीवन में नाम जप नहीं शुरू करते हैं। अरे नाम जप तो करना ही है, क्योंकि ये हमारे जो आत्मा का जो है क्या है, भोजन है, इसको हमें देना है। आत्मा का भोजन देंगे तो आत्मा पुष्ट होगी, हष्ट पुष्ट होगी, और तब जाके हम ये यज्ञ संपन्न कर पाएंगे, नहीं तो हम दूसरी चीजों में भ्रमित हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? डेली सुबह उठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। वो ही हमें जो है गुरु से मिलाता है, गुरु से ही हमें जो है दिव्य ज्ञान आता है, और तब हम इस भव सागर से बाहर जा सकते। तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो कल एक और श्लोक, उसके बाद हम लोग एक नए जो है प्रकरण में प्रवेश होंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद।